हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले चौथा चैप्टर वो है रासायनिक बलगतकी। चौथा चैप्टर है रासायनिक बलगतकी। किसे कहेंगे? इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आपका बोर्ड एग्जाम में 3 या 4 नंबर का ये देने वाला है। प्रश्न से न्यूमेरिकल आएगा, शून्य कोटि व्यक्तिया, प्रथम कोटि व्यक्तिया, इसी में हम लोग पढ़ेंगे तो इसका न्यूमेरिकल फिक्स है, बोर्ड में आएगा तो आएगा। तो रासायनिक बलगतकी क्या करता है, इसे कहेंगे तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के रासायनिक विज्ञान की रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं की दर तथा उनकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उसी को रासायनिक बलगतकी कहते हैं। यानी नाम ही का रासायनिक बलगतकी, यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक जो क्रिया होती है, उसके जो दर होते हैं, उसकी जो क्रियाविधि होती है, उसका जो अध्ययन करते हैं, उसी को हम बोलते हैं रासायनिक बलगतकी। कहने का मतलब अगर दो हमारे यौगिक आपस में क्रिया करके नया जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये जो अध्ययन करेंगे, ये विज्ञान की एक शाखा हुई रसायन विज्ञान की, और वो किसकी शाखा हुई? रसायन विज्ञान की। और कौन सी शाखा है? तो बलगतकी, रासायनिक बलगतकी है। तो उनका रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया, जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनकी दर यानी किस दर से हो रही है अभिक्रिया जो हो रहा है, तो कोई मंद होता है, कोई तीव्र होता है। तो जो अभिक्रिया हो रही है मंद और तीव्र, उसका जो अध्ययन करेंगे, फिर उसका जो क्रिया विधि है यानी कैसे वो तैयार हो रहा है, जो अध्ययन करेंगे, ये आपका रासायनिक बलगतकी हो जाएगा। यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट है अभिक्रिया की दर, ये आपको आना चाहिए। अभिक्रिया की दर या क्रिया का वेग, एक ही नाम है, अभिक्रिया की दर या क्रिया का वेग। कैसे पढ़ेंगे इसको? तो इकाई समय में, किस समय में? इकाई समय में किसी भी क्रियाकारी पदार्थ, क्रियाकारी पदार्थ मतलब का जो क्रिया करता अर्थात अभिकारक की बात कर रहा है, तो क्रियाकारी पदार्थ या किसी भी उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग या दर कहते हैं। जब भी आप वेग या दर आता है, तो दर का मतलब जहाँ दर आता है वहाँ पर समय की बात किया जाता है। तो यहाँ पर समय का इकाई से फार्मूला आपको याद रखना है, अभिक्रिया का वेग या दर। अभिक्रिया की वेग या दर को हम अगर लिखेंगे तो dx अपॉन dt, क्या लिखते हैं? dx अपॉन dt लिखते हैं। तो अभिक्रिया का वेग या दर जो होता है फार्मूला, क्रियाकारी पदार्थ यानी अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, कोई क्या कहते हैं? अभिक्रिया की वेग या दर। किसी भी परिवर्तन जो हो रहा परिवर्तन लगा समय, यानी समय को एकांक कर दें, इकाई कर दें, तो ये नीचे का क्या समाप्त हो जाएगा, तो बचेगा क्रियाकारी पदार्थ या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन। तो डिफिनेशन यही से बन जाएगा कि अगर इकाई समय में, इस समय का करते इकाई कर रहे हैं, तो इकाई समय में किसी भी क्रियाकारी पदार्थ, देखिए किसी भी क्रियाकारी पदार्थ या उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? क्रिया के वेग या क्रिया की दर कहते हैं। अगर ये फार्मूला याद है तो क्रिया की वेग या दर पर dx अपॉन dt, क्रियाकारी पदार्थ या उत्पाद के सांद्रण में जो परिवर्तन होता है और परिवर्तन लगा समय, उसका जो अनुपात होता है, उसी को क्रिया की वेग या दर करते हैं। तो इसी से डिफिनेशन आइएगा कि परिवर्तन में लगा समय एकांत समय में, उसको क्या करते हैं? एक हट जाएगा। एकांत समय में, ठीक है, इकाई समय में किसी, ठीक है, क्रियाकारी पदार्थ, बोल बचा क्रियाकारी पदार्थ या उत्पाद के सामने में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? और क्रिया की वेग या क्रिया की दर कहते हैं। आपको याद रखना है। उसके बाद अभिक्रिया की औसत दर, लगभग यही है औसत दर या क्रिया का वेग कहलाएगा। अभिक्रिया की औसत दर क्या है? तो इसको हमने लिखा किसी निश्चित समय में, वही समय, ठीक है, इकाई समय ही रहेगा, लेकिन किसी निश्चित समय में, समय अंतराल में प्रति इकाई, कौन सी इकाई? प्रति इकाई समय में किसी भी क्रियाकारी पदार्थ या किसी भी उत्पाद के सांद्रण में होने वाले, ठीक है, परिवर्तन को अभिक्रिया का औसत की दर कहते हैं या कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि फार्मूला सेंस करके लिखेंगे, लेकिन क्रिया का क्या लिखेंगे? क्रिया का औसत दर बराबर क्रियाकारी पदार्थ या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन अब बटे परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय। वही चीज लिखा कि अभिक्रिया की औसत दर क्या है? कि किसी निश्चित समयांतराल में, कोई निश्चित समयांतराल है, उसमें प्रति इकाई समय में, 1 सेकंड में चाहे 1 मिनट में, किसी भी क्रियाकारी पदार्थ, कोई भी क्रियाकारी पदार्थ है अभिकारक या किसी भी उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन को, ठीक है, अभिक्रिया का औसत जो परिवर्तन हो रहा है, वही अभिक्रिया की औसत दर कहा जाता है या कहलाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर ए क्या है? एक क्रियाकारी है जिसका अभिकारक क्या कहते हैं? अभिकारक है। अभिकारक मतलब क्रियाकारी पदार्थ है, और यहाँ पर आपका क्या है? उत्पाद है। इसकी सांद्रता इसको हम लिखेंगे ए,
ठीक है। बड़े कोष्टक में जब लिखते हैं तो आप जानते हैं इसकी सांद्रता करते हैं, इसको लिखेंगे बी को बड़े कोष्टक में जब लिखा गया बी की सांद्रता। बी क्या है? उत्पाद है, और ये क्या है? अभिकारक है या क्रियाकारी पदार्थ है। तो जो यह हमारा एक क्रियाकारी पदार्थ है ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा, बदल रहा किसमें? उत्पाद में। तो इसकी सांद्रता क्या अभी घटेगी और उत्पाद की सांद्रता क्या अभी बढ़ेगी। तो जब ये सांद्रता बढ़ता है तो इसको क्या करते हैं? प्लस, और इसकी सांद्रता घटता है तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं। कोई भी मान लीजिए दो पदार्थ है, इसको हम क्रिया करा रहे हैं कि ये धीरे धीरे हमारा जो क्रिया कर रहा है ये पदार्थ ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? घटेगा, और जो हमारा चूर्ण बन रहा है, जो धूल बन रहा है, उसकी मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी, जो क्या प्रोडक्ट है। तो जो क्रियाकारी पदार्थ होता है उसकी जो सांद्रता घटती है, जबकि जो उत्पाद की सांद्रता क्या होती है? बढ़ती है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे किसका? यहाँ पर निकाल सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर क्रियाकारी पदार्थ का, ठीक है, क्रियाकारी पदार्थ का निकाल सकते हैं हम लोग औसत वेग या औसत दर निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, तो ए का क्या निकालेंगे? और आपका क्रियाकारी पदार्थ ए, क्रियाकारी पदार्थ, ठीक है, लिखेंगे क्रियाकारी पदार्थ, क्रियाकारी पदार्थ ए, ठीक है। ए की सांद्रता का, ए की सांद्रता बड़े कोष्टक लिखेंगे ए है, तथा बी, ठीक है, तथा उत्पाद बी, ठीक है, उत्पाद बी की सांद्रता बड़े कोष्टक में क्या है? बी है। इतना लिखने के बाद उसके बाद क्या लिखेंगे? लिखेंगे अब क्रिया का औसत वेग। अब क्रिया का औसत वेग कैसे निकालेंगे? औसत वेग तो पहले हम निकालेंगे किसका? अभिकारक का। तो औसत वेग कैसे लिखेंगे? तो औसत वेग, और इसी में बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, यानी परिवर्तन होने में लगा समय, परिवर्तन होने में लगा समय डेल्टा क्या है? टी है। क्या मानेंगे? डेल्टा टी है। तो औसत वेग क्या होगा? औसत वेग बराबर आप लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे? माइनस, क्योंकि अभिकारक घटेगा तो अभिकारक आएगा आपका ए, और बटे का लिखेंगे डेल्टा टी, परिवर्तन हो गया डेल्टा टी समय में। फिर बराबर लिखेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस सांद्रता किसकी? उत्पाद की बी की, और बटे का आएगा डेल्टा टी। ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये घटेगा ये बढ़ेगा, जितना घटेगा उतना ये बढ़ेगा, जितना समय में घटेगा उतने समय में बढ़ेगा। इस तरीके से आपका औसत वेग लिखना है, ये फार्मूला। तो आपको जो है इतना करना होगा। तो आशा करते समझ में आया होगा।